अगर आपका मीटर कुछ ख़राब हो गया है या उसकी रीडिंग गलत आती है या फिर उसमें यूनिट ज़्यादा दिखा रही है और लोड ज़्यादा दिखा रहा है, तो उसके लिए आप ही को चुकानी पड़ेगी बहुत बड़ी कीमत। हाँ, तो मेरे साथ भी यही हुआ दोस्तों, क्योंकि मेरे भी मीटर में लगातार जो बिजली का लोड है वो बहुत ज़्यादा दिखा रहा था और मैंने इसका लोड 5 किलोवाट करा लिया था, इसीलिए मुझे मीटर चेंज करवाना पड़ा और ये मुझे बहुत ही ज़्यादा महँगा पड़ गया, क्योंकि ये लोग जो आए थे, ये मीटर इंजीनियर्स, ये लोग ने मुझसे बहुत ज़्यादा पैसा ठग लिया है। अब ये कैसे ठगा, ये मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले तो उन्होंने हमें कहा कि आप 4 फेज़ का एक वायर मँगवा लीजिए, तो हमने 10 मीटर वायर मँगवाई 4 फेज़ वाली, जो कि हमें 3,500 रुपए की पड़ी। और उसके अलावा देख सकते हैं आप, यहाँ जो ये मीटर लगा रहा है ये लड़का, ये कोई गवर्नमेंट की तरफ से आया हुआ इंजीनियर नहीं है, बल्कि इसे लाने वाले ये दोनों लोग हैं। तो बिजली विभाग से जो 2 इंजीनियर्स आए हैं और जिनकी ज़िम्मेदारी है ये मीटर लगाना, वो तो खुद एक चेयर पे बैठे हैं और दूसरे यहाँ पे वायर छील रहे हैं। जी हाँ, तो यही दोनों हैं जो कि गवर्नमेंट इंजीनियर हैं। बाकी ये जो ये लड़का आपको दिख रहा है, ये लोग अपने साथ लेके आए हैं ताकि इन्हें कुछ ऐसा काम ना करना पड़े और इन्हें कोई परेशानी ना हो। और जो एक्स्ट्रा काम होता है, जैसे कि वायर ऊपर छत पे ले जाके वहाँ से लटकाना या गिराना, तो उसके लिए उन्होंने हमसे हेल्प ली। और बताइए, अगर हमारे घर में कोई जेंट्स नहीं होता तो हम लोगों को ये सारे काम करने पड़ते। तो वो तो कहिए मेरा भाई था तो उसने इन लोगों की हेल्प की, वरना ये लोग तो अपनी चेयर से और अपने जगह से हटने वाले नहीं थे। और देखिए, ये सारा काम ये लड़का ही कर रहा है और ऊपर से मेरा भाई इसकी हेल्प कर रहा है और ये लोग आराम से बैठे हैं या खड़े हैं। तो आप देख सकते हैं ये अपना काम बहुत ही मेहनत से कर रहा है। इसने 4 फेज़ के वायर को मीटर में इंसर्ट किया और उसके सारे अलग-अलग जो वायर्स थे उसको फ़ोल्ड कर के मीटर के हर एक सॉकेट में फ़िक्स किया। तो ओवरऑल ये अपनी पूरी मेहनत कर रहा था, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन एक जो बहुत बड़ी बात ये है कि हमें इसके लिए अलग से चार्जेस देने पड़े थे। जी हाँ, और इसका सरकार के पास कोई भी प्रूफ़ नहीं है, क्योंकि जब हमने उनसे बिल मांगा तो बिल में उन्होंने 5,600 रुपये का हमें बिल दिया, वो भी कच्चा था और उसमें भी प्रॉपर तरीके से लिखा नहीं हुआ था कि उन्होंने हमसे 5,600 रुपये लिए हैं। और उसके अलावा भी उन्होंने हमसे कहा कि 400 रुपये और दे दीजिए, क्योंकि हमारे साथ ये जो लड़का आया है इसने बहुत मेहनत की है और ये हमारे साथ काम नहीं करता है, ये हमारे कहने पे आ गया था। तो भाई, तुम्हारे कहने पे आ गया था तो तुम दो उसे पैसे अपनी सैलरी में से, लेकिन ये हमसे पैसे लेकर उस लड़के को देना चाह रहा था। तो उसने बहुत रिक्वेस्ट करके हमसे वो 400 रुपये लिए और बिल के 5600 रुपये अलग लिए। तो आप देख सकते हैं इसकी मेहनत हमें बहुत ही ज़्यादा भारी पड़ गई। और क्योंकि इस लड़के ने बहुत ज़्यादा मेहनत भी की थी, इसीलिए हमने सोचा चलो ठीक है, दे देते हैं पैसे, क्या ही हो गया, बेचारे ने मेहनत की है। लेकिन वो दोनों जो गवर्नमेंट की तरफ से आए थे इंजीनियर्स, उन्होंने कुछ नहीं किया भाई, और फालतू की उन्हें गवर्नमेंट पैसा दे रही है। इसके अलावा एक और रियल इंसिडेंट मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने कई बार कंप्लेंट की यूपीपीसीएल में, लेकिन कोई भी एक्शन नहीं लिया गया और मेरे कहने पे कोई भी मीटर इंजीनियर नहीं आया मीटर चेंज करने के लिए। वो तो जब बिल निकालने के लिए एक लड़का आया तो उसने यहाँ से कंप्लेंट रजिस्टर की, उसके बिहाफ पे ये लोग आए थे मीटर चेंज करने के लिए। और ये लोग इतनी बार कॉल कर रहे थे और मैंने इनको कई बार बताया कि हमारा ये एड्रेस है, लेकिन इन लोग को समझ में ही नहीं आ रहा था और ना ही ये लोग गूगल पे सर्च कर पा रहे थे। और उस टाइम मैं स्कूल में थी तो मैं फ़ोन का यूज़ नहीं कर पा रही थी। किसी तरह मैंने इनको जो एड्रेस भेजा, वो एड्रेस मेरे घर से 5 किलोमीटर दूर था और जब ये लोग मेरे घर आए तो ये लोग इतना चिल्ला रहे थे कि पूछे नहीं, कि आपने गलत एड्रेस बता दिया। मेरा तो बिल्कुल दिमाग ख़राब हो गया, मेरे घर वाले होते तो मैं तो गाली ही दे देता। ये ऐसे बोल रहे थे। हमारी भी थोड़ी गलती थी, इसीलिए हमने कुछ नहीं कहा, वरना लैंग्वेज तो उनकी बहुत ही ज़्यादा वाहियात थी। और देखिए यहाँ पे काम हो गया है। इस लड़के ने देखिए यहाँ पे मीटर निकाल दिया है हमारा पुराना वाला, और उसमें जो 2 फेज़ का कनेक्शन था उसको हमारे नए वाले मीटर से जोड़ दिया है। अब ये लोग हमारा पुराना वाला मीटर लेके चले जाएंगे, पता नहीं ये लोग इसका क्या करते हैं। और मैं आप लोगों को एक सरप्राइजिंग बात बताऊं कि जैसे ही मैंने इन लोगों की हर एक एक्टिविटी की वीडियो बनानी शुरू की और हर एक क्लिप को रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया, तो इन्हें लगने लगा कि मैं शायद ये सोशल मीडिया पे पोस्ट करने वाली हूँ। तो उसके बाद से ये लोग मेरे से बहुत ज़्यादा नाइसली बिहेव करने लगे, क्योंकि उन्हें लगने लगा कि मैं शायद ये फेसबुक या यूट्यूब पे पोस्ट कर दूँगी। तो उसके बाद से ये लोग मेरे से बहुत अच्छे से बिहेव करने लगे। खैर कोई बात नहीं, इसी चक्कर में सही इन लोगों ने कम से कम अच्छे से बात तो की हम लोगों से। तो उसके बाद देखिए आप, ये इन अंकल को तो यहाँ पे ये प्लग निकाल
निकालना भी नहीं आ रहा है, आप देख सकते हैं। तो ये क्या ही मीटर लगाएँगे, अच्छा वो लड़का आ गया, कम से कम अच्छे से सारा काम तो हो जाएगा हमारा। तो आप देख सकते हैं ये कितनी ज़्यादा मेहनत कर रहा है सारे वर्क को कंप्लीट करने में। और ये दोनों अंकल बैठ के बस ये चर्चा कर रहे हैं कि मैं ये वीडियो फ़ेसबुक पे डालने वाली हूँ, और फ़ेसबुक पे डालने वाली हूँ तो कौन-सी आईडी से डालने वाली हूँ, वो लोग उस बारे में मेरे से चर्चा कर रहे थे। तो मैं कुछ बोल नहीं रही थी उन्हें, क्योंकि मैं उन्हें बताना नहीं चाहती थी कि मैं ये यूट्यूब पे पोस्ट करने वाली हूँ। तो वो लोग कह रहे थे कि ठीक है, बनाओ, बनाओ, हम भी अभी कुछ काम करते हैं, उसकी वीडियो बनाना। तो देखिए इन्होंने बस लास्ट में ये कवर थोड़ा-सा लगा दिया और उसको बंद कर दिया, बस इनका यही काम है। और सबसे ज़्यादा यही एटीट्यूड दिखा रहे थे, जैसे लगता है यही हमारे घर में पूरा मीटर का वर्क करने वाले हैं, जबकि इन्होंने किया कुछ नहीं, बस चिल्लाया है हम पे आके। और अब लास्ट में ये इस मीटर पे कवर लगा रहे हैं, और पता नहीं क्या कुछ प्लास्टिक वायर है उसको बांध रहे हैं और कुछ नंबर लगा रहे हैं। बाकी सारा काम तो आप देख सकते हैं उस लड़की ने बहुत मेहनत से कंप्लीट किया है, और इसीलिए हम लोगों ने उस लड़के को पैसे दे भी दिए, अदरवाइज़ हम लोग नहीं देते। मीटर लगने के बाद भी पूरा काम ख़त्म नहीं होता है जब तक कि वो जो 4 फेस वाला वायर है उसको खंभे से अटैच ना किया जाए, और वो अटैच तब किया जाता है जब ये बिल की रिपोर्ट जाकर वहाँ यूपीपीसीएल के ऑफिस में सबमिट करते हैं। और वो सबमिट होने के बाद भी 1 महीने 2 महीने तक हमारे घर में कोई इलेक्ट्रीशियन नहीं आया, और हमने इन लोगों को भी कॉल किया तो इन लोगों ने कहा कि वहाँ पे कोई अवेलेबल नहीं है, आप अपनी तरफ से कंप्लेन कर दीजिए। लेकिन हमारे 3-4 बार कंप्लेन करने के बाद भी कोई भी इलेक्ट्रीशियन नहीं आया खंभे से अटैच कराने। और आप देख सकते हैं इन्होंने बिल बना के रेडी कर लिया है, और इसमें इन्होंने पैसा नहीं लिखा है कि कितने रुपये हम लोग से लेने वाले हैं। लेकिन जब ये हमको बिल की कॉपी देते हैं तो उसमें उन्होंने अलग से पेन से पैसे लिख दिए हैं। आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा, ना ही मुझे ये समझ में आया कि इन्होंने ऐसा क्यों किया, कि हर चीज़ की तो उन्होंने कार्बन कॉपी बिल बनाकर दिया हमें, लेकिन जो पैसे का डिटेल था वो उन्होंने खुद अपने पेन से लिखा, वो भी इस बिल पे, उस मेन बिल पे नहीं लिखा। अब पता नहीं है गवर्नमेंट के साथ क्या गेम खेलने वाले हैं, मुझे नहीं पता।